अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ी सी लेट हो गई हूँ मैं। थोड़ा सा 5 मिनट दीजिएगा, ज़रा मैं सेट कर लेती हूँ। आज कैनवा शीट की कटिंग बताऊँगी और किस तरह से हमने इसको ज्वाइन करना है वो। ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास दो शीट है। एक साइड है हमारे पास, ठीक है, 10.5 इंच और एक साइड है हमारे पास 13.5। ठीक है, ये हमारे पास कैनवा शीट है इस साइज़ की। सबके पास यही साइज़ होता है और यही साइज़ मिलता है। थोड़ा सा आज मेरा मोबाइल जो है बहुत स्लो हो गया है, चल जाए तो मैं बताती हूँ। आज थोड़ा सा टाइम लग गया है इसलिए। ठीक है, अपनी अपनी शीट आप सब निकाल लें या फिर बाद में आप कटिंग करेंगे तो वो ठीक है। अच्छा, ये शीट का मैं पहले बेस बता देती हूँ आपको कि आपने बेस किस तरह से बनानी है। ठीक है, हमारे पास जो इसकी बेस होगी वो 10 इंच की होती है, तो उसमें हमारे पास जो हैं होल्स जो हैं 67 आते हैं। ये आप अपने पास जो है ग्राफ बना के रखिएगा ताकि आपको बाद में कटिंग करने में आसानी हो। ठीक है, ये बेस की मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आपने चौकोर इस तरह से बनाया, यहाँ पर 67 होल्स आएंगे। ठीक है, लंबाई वाली साइड पे, और जो ये वाली साइड है इस पे आएंगे 20। ठीक है, दोनों तरफ हमारे पास यही सेम होल्स होंगे और यह बीच में से एक लाइन होती है जो कि हम ज्वाइन करते हैं इसको, क्योंकि हम जो है 3 शीट यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ 2 ही शीट यूज़ करते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर एक जोड़ आता है। देखिए, ये वाला आपने जो है इसको बना के रखना है इस तरह से। और ये जो बीच में हमारे पास जोड़ आएगा तो इसके दोनों तरफ जो है हमारे पास 11-11 होल होंगे। ठीक है, जब आपने इसमें से काटेंगे हम, तो हमने इसमें 11 होल्स काटने हैं। मैं आपको आज पूरा डिटेल में कटिंग करके बताऊंगी। आज मोबाइल ही नहीं चल रहा मेरा। चले, मैं ऐसे बताती। अच्छा, जो हमने कटिंग करनी है जो शीट की, वो जो है 13 इंच, जहाँ से हमारी शीट है ये वाली, हमने 13 इंच की साइड से हमने 11 होल्स काटने हैं। ठीक है, काउंट करके आपने काटने हैं। ठीक है, 11। ठीक है, यहाँ पर आपने निशान लगाना है। ठीक है, ठीक है, लंबाई वाली साइड से जो 13 इंच की है हमारे पास, वहाँ से इतनी लंबी हमने पट्टी काटनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये देखें मेरे पास यहाँ पर आप निशान लगा लें कि हमने ये वाली लाइन कट करनी है। ठीक है, आपने बिल्कुल लाइन के साथ साथ काटना है।
आराम आराम से काटें, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल सफाई से काटना है। दोनों शीट के हमने इसी तरह से 11-11 होल काटने हैं। ये बिल्कुल सफाई से, ठीक है। ये वाले जो कॉर्नर आपने हमारे पास ये है, बिल्कुल सफाई से काटने हैं, ये ज़्यादा बड़े ना हो। सही है। दूसरी वाली शीट भी इसी तरह से कट करनी है। 11 होल कट कर आपने गिन के काटने हैं। ठीक है। अब इन दोनों को जो है अब अलग रख दें, पहले बेस बना लेते हैं। ठीक है। ये वाली जो साइड है, चाहे तो आप ये वाले जो हैं ये काट दें, नहीं तो मर्ज़ी आप लोगों की, ठीक है। मैं जो है वो काट देती हूँ इनको इस तरह से। आप ठीक है। अब क्या करना है, 65 होल्स गिनने हैं आपने यहाँ से, ठीक है। काउंट करने हैं 65। ये हो गए मेरे 65 होल्स। टोटल आपके पास 65 होल्स होने चाहिए। अगर हम इसको इंची टेप से नापेंगे भी तो ये 10 इंच आ रहा होगा, ठीक है। काउंटिंग आपने बिल्कुल सही करनी है ताकि जो है होल्स जो हैं वो ख़राब ना हो। मैं दोबारा काउंट कर लेती हूँ इसको। ठीक है, ये काउंटिंग मेरी बिल्कुल सही आ रही है। मेरे पास 65 होल्स। अब मैं कट कर रही हूँ इसको। ठीक है, दूसरी वाली भी हमने इसी साइज़ की हमने काटनी है। ठीक है, ये मेरे पास 2 पीस इस तरह से आपके पास आने चाहिए। सही है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे हुक से, और आपके पास कोई भी पिन हो या कोई भी पकड़ने के लिए, इसको ज्वाइन करने के लिए मैं बता देती हूँ। ठीक है, जब हम इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर टोटल होल्स जो हैं वो 20 होने चाहिए। ठीक है, जब आप इस तरह से इसको जोड़ के रखेंगी तो आपने होल्स गिनने हैं 1 2 3 4 5 6 7
ठीक है। ये आपके पास 20 होल्स होने चाहिए। यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है और ये आपके पास 20 हो, ठीक है। यहाँ से आपने जब काउंट करेंगे तो ये 20 होने चाहिए, ठीक है। ये काउंटिंग आपने लाजमी सही से करनी है, वरना जो ऊपर वाला जो हम कैनवस शीट जोड़ेंगे वो ज्वाइन नहीं होगा, अगर कम भी हुआ या ज़्यादा हो गया, ठीक है। यह आपने टोटल बिल्कुल जो है जो मैंने होल्स बताए हैं उसी हिसाब से आपने काटनी है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा शीट है यानी कि 3 शीट हैं तो आप बेशक जो है वो इसको एक ही पीस में काट सकती हैं, लेकिन होल्स जो हैं वो यही रहेंगे क्योंकि हमारे पास जो शीट का साइज़ है वो सेम यही है। इससे ना अगर आपके पास इससे बड़ी वाली शीट है तो वो आपने फिर खुद ही जो है होल्स काउंट करके फिर अंदाजे से जो है आपने ये वाली शीट कट करनी है। बड़ी से बड़ी शीट भी आती है लेकिन वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा जो है उसके होल्स भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं और वो सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो ये वाली शीट सही रहती है, ठीक है। इस तरह से आपने एक होल के ऊपर एक होल रखा इस तरह से, ठीक है, ये, और इस तरह से आपने एक के ऊपर एक रखना है, ठीक है। जब आप काउंट करेंगे तो ये आपके पास 20 होंगे, 20 होंगे, ठीक है। मैं इसको जोड़ने का तरीका बता देती हूँ। ये आपने क्लिप लगाया इसके ऊपर ताकि ये हिले ना, ठीक है। जो ब्लैक से बना रहे हैं वो ब्लैक से जोड़ेंगे, जो वाइट से बना रहे हैं वो वाइट से जोड़ेंगे, और जो ब्राउन से बना रहे हैं वो ब्राउन से जोड़ेंगे, ठीक है। फंदे वाली एक गिठा आपने इस तरह से, पहला वाला आपने होल छोड़ना है, दूसरे वाले में इस तरह से हुक डालना है। ये जो हमने लूप बनाया इस तरह से आपने ऊपर निकाल लिया, ठीक है। ये जो है स्लिप स्टिच की तरह आपने इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। इसके ये वाली जो शीट अभी मिली है इसके होल्स बड़े हैं, आसानी से जो है वो हुक चला जाता है और आसानी से जो है वो बाहर आ जाता है, तो इसमें कोई वो नहीं है, मुश्किल नहीं है कि ये नहीं जोड़ा, क्योंकि पिछली वाली जो क्लास होती थी उसके अंदर जो मेरे पास शीट थी उसके होल छोटे थे क्योंकि उसमें हुक नहीं जाता था, तो वो थोड़ा मसला हो गया था, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग जो है नीडल से इसको जो है वो सी लें। लेकिन यही कि आप हुक से ज्वाइन करें, इसमें धागा जो है वो उलझता भी नहीं है और इजीली जो है स्लिप स्टिच बन जाता है। ये मैं आपको आज पूरा डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि पिछली क्लास में मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया था, क्योंकि वहाँ पर जो थी स्टूडेंट थी उनको काफ़ी कुछ आता था पहले से, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं बताती थी। आज अब के जो है वो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को कुछ नहीं आता, बेसिक के लोगों। आपने इसी तरह से पूरा इसको आराम आराम से सीना है, कोई इतनी जल्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं इतनी जल्दी नहीं करती कि भाई आप लोगों ने लाजमी मुझे दिखाना है काम करके। आपने आराम आराम से जो है वो इसको ज्वाइन करना है। मैं इसको जूम करके भी दिखा देती हूँ मैं किस तरह से ज्वाइन कर रही हूँ इसको। एक होल में आपने हुक अंदर डाला, पूरा इस तरह से पूरा अंदर डाल दें हुक, ठीक है। ये देखें, ठीक है। जब हम इस तरह से पूरा डालेंगे फिर बल लगा के और ये धागा जो है हम ऊपर की साइड पे खींच लेंगे, स्लिप स्टिच जिस तरह से हम बनाते हैं वो बनाना है। मैं जल्दी से इसको जोड़ देती हूँ ताकि दूसरा वाला भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसी तरह से आपने इसको पूरा स्लिप स्टिच से जोड़ना है। एक एक होल में एक चेन बनेगी, ठीक है। मैं अब फिर बोल रही हूँ काउंटिंग जो है आपने यही वाली रखनी है। अगर इसमें होल्स कम हो गए या ज़्यादा हो गए तो आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नहीं ज्वाइन होगा इसके साथ, ठीक है। तो इस बात का लाजमी ख्याल रखना कि जो मैंने काउंटिंग बताई है वही आपने रखनी है।
और हाँ, एक और बात याद आ गई मुझे कि आप जब मेरी वीडियो देखें तो मैं क्या बोल रही हूँ वो भी आप गौर से सुना करें। मुझे यहाँ से अंदाज़ा हुआ है स्पाइरल कॉर्ड की वीडियो से कि आप लोग जो है मेरी बात नहीं सुनते, क्योंकि हर कोई जो है मुझे आके इनबॉक्स में वो पूछ रहा है कि स्पाइरल कॉर्ड कितने इंच की बनानी है, जबकि मैंने वीडियो में बता दिया था कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है स्पाइरल कॉर्ड जो हमारा स्ट्रैप है उसकी लेंथ रख सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और वैसे जो है मैं 20 से 22 इंच की स्पाइरल कॉर्ड बनाती हूँ, लेकिन फिर भी वही बात कि आप लोग जो है बार बार मुझे इनबॉक्स में मैसेज में पूछ रहे हैं कि हम कितनी लेंथ रखें। तो जो आप मेरी वीडियो सुनते हैं तो मैं क्या बोल रही हूँ वो भी सुना करें ना। ठीक है, ये मैंने पूरी आपको जोड़ के दिखाई है। ये इस तरह से, ठीक है, ये मैंने पूरी जोड़ ली है और ये हमारी जो है बेस तैयार है। ठीक है, अब इसको हम साइड में रखेंगे और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ज्वाइन करेंगे। ऊपर वाला हिस्सा हम इसी तरह से एक होल के ऊपर दूसरा होल रख के इसी तरह से जैसे हमने स्लिप स्टिच बनाया है इसी तरह से हमने ज्वाइन करना है। पहले यहाँ से ज्वाइन करना है, फिर इसको पूरा गोल करके इस तरह से ज्वाइन करना है। ठीक है, ये भी ज्वाइन करके मैं आपको बता देती हूँ। पहला वाला होल छोड़ देंगे जैसे इसमें हमने किया है बेस में, इसी तरह से हम इसमें वाले में भी करेंगे कि हमने पहला होल छोड़ना है, सेकंड वाले में हमने हुक डालना है कि यही स्लिप स्टिच बनाना है हमने। ये थोड़ी सी बड़ी है शीट होती है तो थोड़ा सा हैंडल करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, वरना तो जो है वो इजीली जो है इससे आ जाती है। अभी ये जो मुश्किल कर रहा है क्योंकि ऊपर मोबाइल लगा हुआ है इसलिए मैं ज़्यादा ऊपर कर नहीं सकती इसको। ठीक है, आपने इस तरह से इसको मैं जल्दी से जोड़ लेती हूँ ताकि आगे नेक्स्ट वाला भी बता देती हूँ मैं। आपने इसको पकड़ के अगर इस तरह से पकड़ लें, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह से आपने पकड़ के रखना है तो आपके लिए ईजी, ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है, बेस वाली जो है वो ज़्यादा इजीली जुड़ गई है।
अगर जिससे हुक से नहीं जोड़ी तो वो निडल से भी जोड़ सकता है। कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप निडल से नहीं जोड़ सकते, निडल से भी आपने इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं जो हूँ वो हुक से ही ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि निडल का जो धागा होता है उसको खींचना पड़ता है पूरा लंबा, और वो उलझ जाता है बीच में, बार बार गिठा लग जाती है। और हुक से जोड़ने में ये मसला नहीं होता। जिनको अड्डे की कढ़ाई आती है, जिसको आरी की भी कढ़ाई कहा जाता है, तो उसमें जो है आरी इसी तरह से चलाई जाती है, इसी तरह से जंजीरा बनता है। सदफ ये एसी से नहीं जुड़ेगा, ये स्लिप स्टिच से ही जुड़ेगा। आप इसमें एसी कैसे बनाएंगी बताएं? ये स्लिप स्टिच से ही जुड़ेगा। और अगर आपसे नहीं जुड़ा तो आप इसको निडल से जिस तरह से सिलाई करते हैं, इसी तरह से हर एक होल में जो है स्टिच बनाते जाएं, वो जुड़ता चला जाएगा। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से जुड़ जाता है, इसका कोई मसला नहीं है। और इसके होल भी बड़े हैं, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी हुक में हुक इसके होल में से हुक निकालना। ठीक है। हाँ, थोड़ी पकड़ने में मुश्किल होती है, क्योंकि ये शीट जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ये वाला हिस्सा बेस तो जब भी मैंने आपको जोड़ के दिखा दी थी। ये पकड़ने में थोड़ा सा वो होता है, लेकिन बाद में जो है आपको जब आदत हो जाएगी, आराम से आप पकड़ लेंगी तो आराम से जुड़ जाता है। क्या मैं नहीं समझी? मैं आपकी बात नहीं समझी सदफ, आप क्या बोलना चाह रही हो? ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में एक होल छोड़ा था, इसी तरह से हम यहाँ पर भी एक होल छोड़ के धागा कट कर देंगे। दूसरा साइड भी हमने इसी तरह से ज्वाइन करना है। सदफ, आप क्या बोल रही हो कि हम डिज़ाइन बनाकर 4 कॉर्नर बनाते हैं? इसका क्या मतलब आप किस बारे में बात कर रही हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा। ठीक है, जिस तरह से हमने ये इस तरह जोड़ा है, इसको भी हम इसी तरह से जोड़ेंगे, ये इस तरह से गोल हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है, यही पहला होल छोड़ना है, सेकंड वाले में हमने जोड़ना शुरू करना है। सदाब, पहले आप ये तो देख लो कि आप, मैं ज्वाइन करना बता रही हूँ, आप डिज़ाइन के ऊपर चली गई हैं। मैं बता रही हूँ ना, आगे डिज़ाइन जब बनाऊँगी तब आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है। पहले आप यहाँ पर तो ध्यान दें कि मैं ज्वाइन किस तरह से कर रही हूँ। फिर आप लोग बाद में सवाल करते हो कि ये क्या कैसे किया था और वो क्या कैसे किया था। ध्यान आपका यहाँ पर है नहीं, उससे आगे जा रहे हैं आप। क्या नहीं नजर आ रहा? अच्छा, अब यहाँ पर जो है हम धागा कट नहीं करेंगे।
जब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो हम पहला वाला होल है उसके अंदर हम यहाँ पर इस तरह से ऐसे स्लिप स्टिच बनाया, एक चेन लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक एक होल में हमने ऐसे बनाना है। अच्छा, इसमें आपने किस तरह से ऐसे बनाना है कि आपने जब हुक होल में डालेंगे तो ये आपने हुक इस तरह से नहीं घुमाना, बल्कि आपने धागा जो है वो इस तरह से लेके आना है। अगर आपने ज़्यादा जो है हुक उसके अंदर होल के अंदर डाल के घुमाया तो ये टूट भी सकता है, ठीक है। तो आपने इस तरह से हुक अंदर डाल के आपने इस तरह से धागा जो है घुमाना है। सब में इसी तरह से एक एक ऐसे बनाना है। ठीक है, इसी तरह से आपने पूरा जो है पूरा कंप्लीट करके यहाँ पर आके आपने स्लिप स्टिच करके और धागा जो है कट कर देना है। तो ये हमारे पास तैयार हो गया है इसका बेस, ठीक है, इसका बेस और ये ऊपर का हिस्सा, ठीक है, जो कि जब हम बेस के साथ जोड़ेंगे ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक है। अब बेस के साथ किस तरह से जुड़ेगा वो जो है नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको बेस के साथ किस तरह से ज्वाइन करेंगे। लेकिन आपने सबसे पहले ये इस तरह से ये पूरा काम कंप्लीट करके मुझे दिखाना है, ठीक है। पूरा इस तरह से आपने पूरा ऐसे करके यहाँ से स्लिप स्टिच करके धागा कट करना है। यहाँ तक समझ आ गई सबको? अब मुझसे ये कोई नहीं पूछेगा कि इनबॉक्स में आके कि हमने कितने होल्स कट करने हैं, कितने इंच का बनेगा, कितना ये, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो मेरी सही से सुनते नहीं हो और बाद में आके जो है मुझसे सवाल करते हो कि ये कैसे होगा और वो कैसे होगा। ठीक है, ये पूरा आपने जो है इसको ऐसे करना है। होल में जो है एक ही ऐसी बनेगा, दो ऐसी नहीं बनाना। राउंड के होल तो जितनी आपकी शीट है उतने ही होंगे। आप काउंट कर लें कि आपकी दोनों शीट कितने होल्स हैं दोनों शीट में। ठीक है, ज़्यादा जो है बेस का हिसाब है, आप खुद काउंट कर लें कि आपके पूरे गोल में जो है कितनी होल्स हैं। और मैंने जो है यहाँ साइड में से तो कटिंग की नहीं है, ठीक है, मैंने तो इसी की तरह से लंबाई में कटिंग की है। पहले वीडियो जो है 2-3 बार देख लीजिएगा
काउंट करके फिर शीट कट कीजिएगा, इस तरह से नहीं कीजिएगा कि आपने बस देखा हाँ भाई इतने थे और इतने कट कर लिए। मैंने जहाँ से कटिंग की है शीट को वहीं से आपने कट करना है, लंबाई की तरफ से मैंने कट की है। आपने जो लंबाई की तरफ से ही कट करनी है, जो 13 इंच वाला साइड है वहाँ से हमने इसकी कटिंग की है। और किसी को कुछ पूछना है या किसी को कुछ समझ नहीं आया तो बता दीजिए, क्योंकि मैं बार बार जो है वो शीट तो कट करके नहीं दिखा सकती। ठीक है, ये हमारा जोड़ा हुआ था जो 2 शीट। तो यहाँ पर हमारे पास 2 होल्स हैं, एक नीचे और एक ऊपर। ठीक है, इनको हम एक ही रखेंगे और एक ही जो है ऐसे बनेगा इसके अंदर, दोनों के अंदर, ये देखें। ठीक है, ये देखें। ठीक है, बाकी जो सब में जो है एक एक ही होल में जो है ऐसे ही बनाना है, एक एक। सब कुछ मैंने आप लोगों को साफ दिखाया है यहाँ पर, इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर पूरा लाइव आपको कट करके दिखाया है और ज्वाइन भी करके दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो शीट कट करने में, आपकी शीट ख़राब ना हो। ठीक है, पूरा आपने यहाँ पर इसको ऐसे करके यहाँ पर। ठीक है, मैं ग्राफ जो है वो दोबारा दिखा देती हूँ। 67। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरे हमारे पास 67 होने चाहिए और यहाँ पर जो है हमारे पास 20 होने चाहिए। ये हमारे बीच में जो है हाफ कट की हुई है। तो यहाँ पर जो हमने बड़ी वाली शीट में से जो हमने कट की है वो 11 होल्स हैं। ठीक है, 11 होल्स हमने यहाँ पर कट किए हैं। 11 इसके थे और 11 इसके। ठीक है, ये वाली शीट हमने जो कट की थी, 11 होल्स इसके थे, 11 इसके, और हमने इसको ऊपर इस तरह से रख के स्लिप स्टिच किया है ये। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, ये ऐसे जो है सिर्फ एक ही साइड पे बनेगा, आपने दूसरी साइड पे नहीं बनाना, सिर्फ एक साइड पे बनेगा।
पूरा ही जोड़ के आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने जो चेन बनाई थी इसके अंदर जो है हमने स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, धागा कट करना है। ये अब आप इस तरह से मुझे तैयार करके दिखाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास आएगा। सही। ठीक है, सबको समझ आ गई होगी। और आपने मुझे इस तरह से बिल्कुल सेम साइज़ में सेम होल्स में कट करके दिखाना है। मैं दोबारा एक बार बोल रही हूँ, शीट ख़राब नहीं करिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास सिर्फ 2 ही शीट हैं, उसके अलावा शीट नहीं है। इसलिए शीट जब कट करें तो ध्यान से कट कीजिएगा, ख़राब नहीं करना। ठीक है, ग्राफ अब इसका दोबारा मैं दिखा देती हूँ। 67 जो है एक साइड पे होल होंगे और 67 जो है वो एक साइड पे। ठीक है, और 20 हमारे पास यहाँ पर, ये 20 यहाँ पर 20 और यहाँ पर 67 और यहाँ पर 67। सही है। ये आप जो बेस का ग्राफ है इसको लिख के अपने पास सेव कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट कोई बैग बनाएंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा कि हमारे पास जो शीट का साइज़ है उस हिसाब से हमारे पास बेस जो है वो इसी साइज़ की बनेगी, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं बन सकती। ठीक है, अब मैं क्लास ख़त्म करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।